हेलो चैंपियंस। ठीक है। आज हम आपको पढ़ाने आए हैं क्लास 10th। जैसा कि आपकी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, काफी आप इंजॉय कर रहे होगे। आप इंजॉय के समय आप पढ़ाई की कोई बात करें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ाने नहीं, हम आपको कुछ सिखाने आए हैं। कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सको। ठीक है। चीजें आपको समझनी हो, सॉर्टेड है। ठीक है, काफी इंजॉय करो। और लेकिन इंजॉयमेंट के साथ आप सीखते भी रहो, क्योंकि सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। आपका ग्रोथ तो हो रहा, डेवलपमेंट कैसे होगा? सीखा हमें, सीखना है ना, चीजों को समझना है। तो चलते हैं हम। आज का जो हमारा जो चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ। तो जैसा कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, और क्यों ना मैं लीनियर इक्वेशन से पहले एक और टर्म जान लेता हूँ, मतलब बता देता हूँ आपको, आप सीख लो, समझ लो। वो है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन का मतलब, जैसे हम लोग का भी कुछ एक्सप्रेशन होता है ना, बनाने का मतलब एक तरीका होता है। जैसे कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा है, वैसे मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे जो वेरिएबल होते हैं, जिसमें हमारे जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। अब कुछ बच्चे तो मुझे लगता है मैथमेटिकल ऑपरेशन भी जान सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या भाई? आप मैथ में कहां से ऑपरेशन ऑपरेशन होने लगा है? तो बायो का पार्ट है। नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहाँ पे जो मतलब है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो मतलब है, यहाँ पे हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। बेसिकली कहने का मतलब, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेट से, कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं नंबर से। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एक जर्नल चीजें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब इन्हीं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं 2x प्लस वाई। अब ये क्या हो गया? आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा पॉलिनोमियल है। अब जैसे मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब शायद आपको पॉलिनोमियल की बात समझ में आ गई। अब हम पॉलिनोमियल को भी क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा है, सेकंड या थर्ड चैप्टर था। ठीक है, शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर था। पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा है। अब पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, प्लस जैसे कहते हैं ना, हल्ला पांडव पांडे। तो जैसे हम लोग में क्लासिफिकेशन होता है, जैसे आप किस रिलीजन के हो? मैं हिंदू का हूँ। हिंदू में किस धर्म के हो? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण हो? ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है। वैसे हमारा पॉलिनोमियल में भी क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें दो बेसिस पे होता है। एक तो हमारा टर्म के बेसिस पे, कितने टर्म है। एक तो डिग्री के बेसिस, यहाँ पे डिग्री ना बोल के अगर मैं ये बोल दूं हाईएस्ट पावर के बेसिस पे। किस पे? हाईएस्ट पावर। यहां मैं लिख देता हूं हाईएस्ट पावर। पावर तो जानते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। ठीक, हाईएस्ट पावर के बेसिस पे। ठीक है, अब टर्म के बेसिस पे आपके क्या होंगे? टर्म के बेसिस पे आपके होंगे मोनोनॉमियल, अगर उसमें एक टर्म हुआ, मोनोनॉमियल हो गया। मोनोनॉमियल हो गया, एक टर्म हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? बाइनॉमियल हो गया, जब दो टर्म होंगे। जैसे इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। अब इसमें तीन टर्म है ना, तो इसके कहेंगे ट्राइनॉमियल हो गया। अब जैसे ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 9th का ही पोर्शन है, तो मैं सारी चीजों को लिख नहीं रहा हूँ। जैसे इसमें दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? बताइए क्या होंगे? बाइनॉमियल होगा, ये ट्राइनॉमियल हो गया। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक, अब डिग्री के बेसिस पे आ जाते हैं। हाँ, अब डिग्री क्या होगा? या तो हमारी क्या होगी? किसी की पावर जीरो होगी, अगर तो वेरिएबल की पावर क्या होगी? जीरो होगी, तब तो वो कांस्टेंट टर्म कहला जाएगा, कांस्टेंट कहला। लेकिन अगर अब देखो, काउंटिंग जहां से शुरू करेंगे, वन से शुरू करेंगे। काउंटिंग का मतलब ही होता है स्टार्टिंग कहां से? वन से। अब ठीक है, अब किसी वेरिएबल, कोई इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3 है। अब इसमें डिग्री क्या वेरिएबल की? 1 है। अगर डिग्री 1 होगी तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर डिग्री या हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में, जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऐड होकर वेरिएबल कांस्टेंट जो इक्वेशन बनाए हैं, अगर उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी अगर 1 होगी, तो हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, या लीनियर इक्वेशन होगा। चाहे लीनियर पॉलिनोमियल बोलो, चाहे लीनियर इक्वेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर अब क्या बात करते हैं, अब एक के बाद अगर 2 डिग्री हो जाती है, अब पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तब ये क्या कहलाएंगे? हमारा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका फोर्थ चैप्टर है और आपने इसको 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी आ गया है। ठीक है, 10th में वर्ड्स प्रॉब्लम ज्यादा है। अब ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री 3 हो जाए, मैं बोलूं तो पावर 3 हो जाए, अब कुछ भी हो इससे हमें नहीं मतलब कितने भी टर्म हो, बस हमें देखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी। अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन होके चल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। शायद आपने लीनियर इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब समझ। लीनियर इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल उन्हें कहते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, कितनी हो, जिसकी डिग्री 1 हो, या जिसमें जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा 1 होगा। अच्छा, कुछ बच्चे शायद इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर वेरिएबल और कांस्टेंट एग्जैक्टली होता क्या। वेरिएबल उनको कहते हैं, वेरिएबल उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहे। जैसे कोई क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। पर क्या किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसका आंसर 2 आया, क्या 2 का जो वैल्यू होती है, जो 2 होता है, क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है। मतलब जैसे मेरे पास ये 2 परमानेंट मार्कर है, क्या ये एग्जैक्टली 2 ही है, 2 से 3 तो नहीं होंगे ना, मतलब ये फिक्स है, 2 का मतलब 2, वेरिएबल तो नहीं। मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और ऐसी वैल्यू जिसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब शायद आपने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आते हैं हम। अब लिखा था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसने एक कंडीशन दे दी है, क्या दिया है कि वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए आपके। और दूसरी बात आपसे क्या कही, और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या कहा इसने, लीनियर इक्वेशन, मतलब जो हमारी डिग्री रहेगी, जो वेरिएबल रहेगा, जो दोनों वेरिएबल रहेंगे उनकी जो डिग्री होगी या हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन लिख देते हैं। अब लिखते हैं कि 2 वेरिएबल चाहिए, मैं मान लेता हूं एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। क्या हमेशा एक्स और वाई ही वेरिएबल माना जाएगा, नहीं। आप किसी भी अल्फाबेट को, ए बी को, एस टी को, मतलब कोई भी 2 अल्फाबेट ले सकते हो एज अ वेरिएबल। बट क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में एक्स और वाई को यूज करते हैं, इसलिए हम एक्स और वाई को ही लेके चलते हैं या चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाते। अब हम कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट तो आपकी मर्जी, चाहे 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, लेकिन अब हम जर्नल के लिए क्या मान लेते हैं, मैं 2 नंबर मान लेता हूं, ए और बी। अब यहां भी मैं कंडीशन लिख गया हूं, ये क्या है, ए और बी और सी, ये क्या कांस्टेंट है, अब लिख दिया हो। ठीक है, अब हमने मान लिया ना कांस्टेंट है तो है कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। ये ही क्या होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं। 2 वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, यही क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है। हाँ, अब आ जाता है, तो अब इसका रियल लाइफ में यूज कहां, इमेजिन करो आईपीएल चल रहा है, रोहित एंड विराट दोनों बैटिंग के लिए उतरते हैं। ठीक है, मतलब एक साइड रोहित रहते हैं और एक साइड विराट रहते हैं। अब दोनों ने जो स्कोर बनाया वह 100 बनाया, 100 रन इन्होंने स्कोर किया। अब मुझे ये नहीं पता रोहित ने कितना बनाया, रोहित शर्मा ने या विराट कोहली ने कितना बनाया, तो मैं मान लेता हूं, लेट रोहित शर्मा स्कोर्ड x रन एंड विराट कोहली स्कोर्ड y रन। दोनों ने कितना बनाया, 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहां पे क्या है, x 1 है, यहां पे जहां पे कुछ नहीं रहता है वहां पे 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अब इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं। अब हमारे जो सोल्यूशन होंगे बेटा, मैं मान सकता हूं हमारे रोहित 80 बनाए और विराट हमारे 20 बनाए हैं।
अभी यहाँ पे जो सोल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशन जरूरी होगी सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। ठीक है, अभी तो अब प्रिडिक्टेड है, मैं मान लेता हूँ रोहित क्या पता 60 में ही आउट हो गया, हमारे विराट ने संभाला हो 40, या मैं मानता हूँ रोहित जाते ही क्लीन बोर्ड हो गया, विराट अकेले शतक लगाए। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट। अब एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगा, हमें दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब दो इक्वेशन बनेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जो सही सही आंसर है, जो एग्जैक्ट विराट या रोहित ने कितना रन बनाया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जाने रहिएगा, दो वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत होगी। ठीक है, आ जाते हैं, बातें हम समझ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है ना, एग्जैक्टली मैं आपको एक सीक्रेट की बात बता देता हूँ, एक सीक्रेट की बात बता। अगर आप 11 में आप मैथ लेते हो ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में सोल्यूशन कब आएगा, जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट में, तो इसका सोल्यूशन होगा। देखो दो लाइनें हैं, मैं मान लेता हूं एक लाइन का जो इक्वेशन होगा, मतलब एक, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है तो दो इक्वेशन की जरूरत होगी। कितने इक्वेशन की जरूरत है, दो इक्वेशन। मैं मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा आपका, मैं मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, मैं मान लेता हूं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये आपके दो इक्वेशन हो गए, ये लाइन नंबर फर्स्ट और ये लाइन नंबर सेकंड। मैं बताया ना, ये जो इक्वेशन होती है क्या होती है, एक लाइन की होती है, एक स्ट्रेट लाइन की होती है। अब ये दो लाइनें, अब दो लाइनें देखो क्या कर सकती हैं, या तो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, या तो दोनों इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है, या तो दोनों कॉन्साइड हो सकती हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये क्या होगी आपकी, मैं लिख देता हूं, ये क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं, ये क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, और ये क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। आप पूछोगे सर ये लाइनें कब हमारी पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्टिंग होंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी, ये बताइए। तो मैं कहता हूं ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा, मैं ठीक है मैं बता ही दे रहा हूं। ठीक है, जब जब ये जो सामने बना है, ये जो क्या बना है, ये जो सामने बना है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, जब आपका a1 बाई a2, जब आपका a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1, कॉफिशिएंट है ये क्या कॉफिशिएंट, b1 बाई b2 दोनों नहीं इक्वल होंगे, तो ये किसका केस होगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होगा। कोइंसिडेंस का केस कब होगा, जब आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, क्या केस होगा, कोइंसिडेंट का केस होगा। पैरेलल का केस क्या होगा, पहले तो दोनों हमारे क्या हो, बराबर हो, फिर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, इस केस को क्या कहते हैं, पैरेलल का केस कहते हैं। हाँ, इन दोनों को कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया। और ये क्या होता है, इन कंसिस्टेंट, ये क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे, एक दो क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं इस पे। हाँ, अब इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ऑन द कंपेयरिंग दिस फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। सिंपल, हमें क्या पता करना है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5/7 माइनस 4/6 और 8/-9, क्या ये दोनों इक्वल है, डज नॉट इक्वल, क्या है, ये हमारे डज नॉट इक्वल है, तो ये कैसे केस होगा, इंटरसेक्टिंग के केस, इंटरसेक्टिंग के केस होगा। क्लियर है, जैसे ये 1/2 1/2 1/2, ये क्या हो गया, क्वेन, आप ऐसे ही देख सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3, लेकिन ये नहीं, ये कैसा केस हो जाएगा, ये आपका पैरेलल का केस हो जाएगा।
ठीक है, चीजें आप करिएगा कोशिश। बेसिकली हमें कॉफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है, गॉट इट। अब इसमें कंसिस्टेंट बता रहे हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, जब आपका इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो। इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट का केस क्या होता है, पहला केस तो a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और ये तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग का केस हो गया। और ये आपका कौन सा केस हो गया, ये आपका केस हो गया, ये आपका केस हो गया किसका, कोइंसिडेंट का केस हो गया। कंसिस्टेंट मतलब आपकी लाइंस कैसी हो, पैरेलल होगी, तो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सेम, कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए और कोइंसिडेंट होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, सिंपल है। हाँ, यहाँ पे एक शब्द का है ऑब्टेन द इक्वेशन ग्राफिकली, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ये जो ग्राफिकली है, अब इन चीजों को मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शायद आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ी भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इमीडिएट आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें।